चोरी होगी, चोरी होगी, चोरी है। घर के अंदर से ज्वेलरी चोरी होगी, अलमारी के अंदर, सेफ का अलमारी के अंदर, लोहे का अलमारी थी, अलमारी के अंदर एक और भी छोटा सा लॉकर जैसा होता, उसके अंदर से चोर लोगों ने तोड़ ताड़ करके और करके बिल्कुल ले गई। और अलमारी को ऐसे फाड़ा जैसे कागज़ के टुकड़े फाड़ा। आजकल मशीनें ऐसी मिल गई है, चीज़ें मिल गई है, अलमारी के का धज्जियाँ उड़ा देते हैं चोर लोग। बोले कि ड्रॉयर में नहीं रखा, इधर नहीं रखा, उधर रखा, अलमारी में रखे। और जो मालिक थे, जो मिस्टर चंद्रकांत थे, वो उस समय गए हुए थे कलकत्ता, बच्चे दिल्ली में थे और थे। शाम को बच्चे आए घर पे, घर का देखे दरवाजे खोले, दरवाजे खुले, अंदर से दरवाज़ा बंद था, क्योंकि चोर लोग अंदर से फ्रंट गेट से घुसे हैं। अंदर घुस करके फिर फ्रंट से नहीं निकले, बोले फ्रंट से पकड़े जाएंगे। बैक साइड में खाली थी, बैक साइड में गली से रोड जंप लगा के निकल के चले गए। अब जब बच्चे जब आए, देखे हाँ भी ओके ये चोरी हो गई है और ये दरवाज़ा नहीं खोला, अंदर जाके देखे चोरी हो गई। उन्होंने पापा को फ़ोन किया, मिस्टर चंद्रकांत को फ़ोन किया। चंद्रकांत बोले भैया मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट डे वो पहुँच गए। आकर के उन्होंने डिटेल चेकिंग करी और देखा भैया जितना गोल्ड का सामान था मैक्सिमम चोरी करके ले गए चोर लोग। 50 लाख की गोल्ड की चोरी हो गई। नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस वाले क्लेम के अंदर मैं आपको एक अलग चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो मेरा मकसद है। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले, हाउस होल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ले गया, मैं सर्वेयर भी अपॉइंट हो गया, जाके चेक कर लिया, विजिट कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया। यस दे आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, गुड, दिस दैट, हर चीज़ उनको वैल्यूएशन रिपोर्ट और एफिडेविट दे दिया, कुछ के बिल्स भी दे दिया, हर चीज़ उन्होंने दे दी। पॉलिसी एंड एफआईआर कॉपी का जो आइटम डाले, एवरीथिंग इज इन सिंक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम अब कहाँ पर आई? प्रॉब्लम आई फाइनली पुलिस ने देखा इतनी बड़ी चोरी होगी और हमारे यहाँ से चोर चोरी करके लेगा और बच जाएगा, कैसे बच सकता। पुलिस ने अपनी पूरी की पूरी जासूस लगाए, भैया ढूंढो चोर कौन है, इस एरिया में कौन एक्टिव है, कौन आया था, कहाँ आया था, क्या आया था। पता करते करते चोरों ने, पुलिस वालों ने 3 चोर पकड़ लिए जो उस घर में चोरी किए थे। वेरीफाइड। अब क्या प्रूफ है कि उन्होंने चोरी करी? उन्होंने घर से एक लैपटॉप भी चोरी किया था। वो लैपटॉप उन लोगों से बरामद हो गया कि ये देखो लैपटॉप है, इनमें चोर यही है। अब एफआईआर आपकी दर्ज हो गई, सर्वेयर आ गया, सर्वेयर अपनी रिपोर्ट बनाने वाला। अब इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं भैया आप फाइनल रिपोर्ट लेकर आओ। फाइनल रिपोर्ट लेने का पुलिस बोलते फाइनल रिपोर्ट ना नहीं मिलेगी आपको, तो चार्जशीट की कॉपी मिलेगी अंडर सेक्शन 173। देखो 3 आदमी पकड़े गए। अब चार्जशीट का मतलब क्या, 2, 4, 5, 10 साल तक केस चलता रहेगा, चोर आएंगे और आएंगे, ये करना वो करना, 50 कोर्ट थाने की सभी डेट। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे केस में क्या बोलते हैं, आपको कुछ नहीं करना। दिस केस इज बिटवीन द स्टेट वर्सेज द थीव्स। तो स्टेट क्या करेगा, स्टेट की तरफ से पुलिस वाले उन चोर के खिलाफ केस दर्ज करके जज के सामने पेश करेंगे, साहब इन्होंने चोरी किया, चोरी की इनको सजा दो, 5 साल की सजा दो, 10 साल की सजा दो। वो उनका केस चलता रहेगा, विटनेस लगेगा और लगेगा, सब बोलेंगे। आपका काम रहेगा क्या कि भैया ओके आपने अपनी जो चोरी हुई चीज़ पहचान ली, साहब ये माल बरामद हुआ, लैपटॉप, ये दिस इज माई लैपटॉप, फाइन। अब आप वो लैपटॉप पुलिस से लेके जाओगे। अब इसके अंदर एक और पेच है, या क्या होता है, पुलिस आपको ऐसे नहीं देती है। पुलिस बोलते हैं सुपरदरी पे ले जाओ। सुपरदरी मीन्स आपकी अमानत हुई, ये जब तक ये कोर्ट केस नहीं सुलझता तब तक ये लैपटॉप आप बेचोगे नहीं, लैपटॉप को डिसोन नहीं करोगे, फेंकोगे नहीं। यू हैव टू मेंटेन इट, कीप इट विथ यू। जब हम बोलेंगे एज ए विटनेस, एज एन एविडेंस आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, साहब ये रहा लैपटॉप जो मेरा था, चोरी हुआ, देखो एफआईआर में मेंशन है। और अब मैं जोली से हट करके चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार होते आप परेशान हो जाते, अब मैं क्या करूँ। नो, आपको चार्जशीट मिल गई, 173 की सीआरपीसी की चार्जशीट मिल गई, कोर्ट से वेरीफाई करवा लो, एक वकील को लगा दो, भैया जाके चार्जशीट निकलवा दो, 3 बंदे अरेस्ट हुए। अब उन्हें दे देंगे सब, ये 3 बंदे रामलाल, श्यामलाल, ये लोग चोर, ये लोग अरेस्ट हुए, इनसे क्या बरामद हुआ, लैपटॉप चोरी हुआ, फाइन, दे आर इन्वॉल्व इन दिस थिंग। इस एफआईआर से जोड़ देंगे वो लोग, एफआईआर से जोड़ करके फाइन। अब आपका रोल खत्म, यू गिव दिस चार्जशीट टू द इंश्योरेंस कंपनी, इनफ। और फाइनली क्या होगा, एक चीज़ इंश्योरेंस कंपनी एक और कर सकती, आपको बोले कि आप एक काम करो, अब आप एक चिट्ठी लिखो पुलिस वालों को कि भी अगर फ्यूचर में कोई ज्वेलरी बरामद होती है, देन इट शुड बी गिवन टू द इंश्योरेंस कंपनी, नॉट टू मी, क्योंकि मैं इसका क्लेम मैंने अप्लाई कर दी, क्लेम में ले रहा हूँ। आपने क्लेम ले लिया, पुलिस को चिट्ठी दे दी, चिट्ठी दे करके वो चिट्ठी की कॉपी ड्यूली रिसीटेड, क्योंकि नाउ इंश्योरेंस कंपनी इज इन योर शूज। कल के दिन अगर कोई चीज़ बरामद हुई, कोई चीज़ रिकवरी हुई, तो दैट विल गो टू द इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज यू आर नाउ फ्री, आपने क्लेम ले लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि चोरी के बाद होता क्या है। अब हो सकता है 5 साल तक एक केस चले, सब कुछ चले, आपका काम एक ही खाली आइडेंटिफाई करना अपना सामान, या चोरों को आपने तो देखा नहीं था, चोर को आप आइडेंटिफाई कर, ये पुलिस का काम है कि आइडेंटिफाई करना और करना, या क्या चीज़ करना, आपका काम नहीं चोर को, क्योंकि आपने चोर को देखा ही नहीं, आपने आइडेंटिफाई अपना सामान खाली आप आइडेंटिफाई करोगे, यू हैव आइडेंटिफाइड, इनफ, योर रोल इज कंप्लीट, यू कम आउट। बाद में पुलिस और कोर्ट अपने आप सलटती रहेगी चोरों के खिलाफ, उनको जेल डालना, ये करना, वो करना, कुछ भी करना, दे विल कीप ऑन हैंडलिंग दैट पार्ट। तो आपको कुछ नहीं करना, यू आर कम्प्लीटली फ्री, सिंपली गिविंग चार्जशीट इज मोर देन एनफ।
एंड व्हाट आई रिकमेंड द क्लेम, दे आर पेड द क्लेम ऑफ 50 lakhs, उनको अपना क्लेम मिल गया, क्योंकि एवरीथिंग वाज इट सीन। सिर्फ आपको एक बताना मेरा मकसद था कि अरेस्ट होने के बाद होता क्या है। अरेस्ट होने के बाद यू शुड नॉट लैंड अप इनटू बिगर ट्रबल। बोले नो, नॉट एट ऑल, आपको अपना क्लेम लो और आप साइड हो जाओ, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी आपको क्लेम मिलते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आर हैप्पी टू पे ए क्लेम एंड यू विल बी गेटिंग योर क्लेम, डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर ज्वेलरी इंश्योरेंस के ऊपर बनाया, सारे टॉपिक देख के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से करके हमने बनाया हुआ। नंबर 2, अपने दोस्तों को सबसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जान पहचान वालों से कि ज्वेलरी इंश्योरेंस कैसे करवाया जाए। ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल के अंदर यूट्यूब हमारे वीडियो में डाले हुए हैं। नंबर 3, आप लोग अब सब फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन डालें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे। और हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा, जो 35-40 साल का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर चैनल, फॉर लाइकिंग आवर यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।